नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आपके भी अपराजिता के पौधे में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही और पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि बरसात के मौसम में किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे हमारा अपराजिता का पौधा खराब होने से बचे रहे। तो देखिए दोस्तों, मेरे अपराजिता के पौधे में अभी हफ्ते भर से बहुत अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। हफ्ते भर पहले इस पौधे में एक भी फूल नहीं आ रहे थे, तो देखिए इस टाइम पे इसमें फूल आना शुरू हो गया है। साथ ही पौधे की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लगी है। तो देखिए दोस्तों, अपराजिता का जो पौधा होता है, वैसे तो ये पौधा पूरे साल हमको फूल देता है, लेकिन जब मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो ये पौधा बिल्कुल स्ट्रेस में आ जाता है और फ्लावरिंग बंद कर देता है। तो आपने देखा होगा जब आपके वहाँ पे अभी बहुत तेज़ गर्मी पड़ी होगी तो फूल आना बंद हो गया होगा। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा जब ठंड होती है तब भी इस पौधे पे फूल आना बंद हो जाता है। तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मौसम के कारण होता है। जैसे ही अब टाइम टाइम पे बरसात स्टार्ट होने लग गई है, पौधे में अच्छी ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है, साथ ही पौधा फ्लावरिंग में भी आ गया है। अभी जुलाई से लेकर नवंबर तक ये पौधा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। इसके साथ ही बरसात के मौसम में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये पौधा हमारा ख़राब हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला हमें अपराजिता के पौधे में काम ये करना है, हमें करनी है इसकी ट्रिमिंग। हमें इसकी बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ जो इसकी ऊपर से जो नई नई ग्रोथ स्टार्ट हुई है हमें इसे कट करना है। बस थोड़ी थोड़ी सी हमें इस पौधे की ट्रिमिंग करनी है, जिससे नीचे से नई ब्रांचें आएँ और पौधा हमारा घना हो। और पौधा आपका जितना ज़्यादा घना होगा, पौधे में उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो इस तरीके से मैं पौधे की हल्की हल्की सी कटिंग कर दूंगी। बहुत नीचे से हमें कटिंग नहीं करनी है, बस ऊपर की टिप को हमें इस तरीके से कट कर देना है। इसके साथ ही अगर आपकी अपराजिता की बेल कुछ इस तरीके से सूख रही है, आपको उसमें ब्राउन बिल्कुल इस तरीके की डंडियाँ नज़र आ रही हैं, तो आपको उसको पौधे से हटा देना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ये ब्राउन इस तरीके की सूखी हुई टहनियाँ हैं, मैं इन्हें कट कर दूंगी। अगर आपका पौधा बिल्कुल ब्राउन हो चुका है तो आप इस तरीके से उसे नाखून से खरोचिए। अगर आपको लग रहा है कि अंदर से वो हरा है तो आप उसे मत काटिए, और अगर लग रहा है कि पूरा पौधा बिल्कुल इस तरीके से ब्राउन हो गया है तो आप उसे कट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको पौधे से सूखे हुए फूलों को हटाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इस टाइम पे बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में ये पौधा सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करता है। इसके साथ ही इस टाइम पे इस पौधे में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट का भी अटैक होता है, तो इसलिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप अपने अपराजिता के पौधे के आसपास अगर पत्तियां गिरी हैं या फिर कोई और घास फूस उगी हुई है तो उन्हें हटाना है। तो इस तरीके से आपको मिट्टी को बिल्कुल साफ रखना है। अगर मिट्टी के ऊपर बरसात के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सूखे पत्ते होंगे या फिर कुछ और चीज़ें होंगी तो उसमें पौधे में फंगस लगने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से मैंने पूरे सूखे पत्ते हटा लिए हैं और एक बार मैं अच्छे से इसकी गुड़ाई करूँगी। तो इस तरीके से दोस्तों, अभी आप बरसात के मौसम में अपने पौधे की अच्छे से गुड़ाई करें। गुड़ाई आपको बहुत ज़्यादा गहराई पे नहीं करनी है, क्योंकि जो अपराजिता की रूट्स होती है वो ऊपर ऊपर से बहुत ज़्यादा फैली रहती है। आपको 1-1.5 इंच तक की गुड़ाई करनी है, जिससे मिट्टी में एरेशन हो और पौधा अच्छे से ग्रोथ कर सके। तो इस तरीके से मैंने पौधे की अच्छे से गुड़ाई कर दी है। तो इस तरीके से आप पौधे की अच्छे से गुड़ाई कर दें। टाइम पे अगर आप अपराजिता के बीज बोते हैं तो वो बहुत ही जल्दी निकल आते हैं। मैंने सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही ये बीज मिट्टी में डाले थे और ये अब इस तरीके से पौधे निकल आए हैं। आप इनके बीजों को किसी भी मिट्टी पे लगाते हैं तो बहुत आसानी से ग्रोथ कर लेते हैं। बस ध्यान रहे जिस मिट्टी में आप बीज को लगा रहे हैं उस मिट्टी में नमी बने रहे। जितनी ज़्यादा मिट्टी में नमी होगी, पौधा उतने अच्छे से ग्रोथ करेगा। साथ ही जिस गमले में आप बीज बो रहे हैं उस गमले को 2 से 3 घंटे की धूप में रखें। अगर आप बिल्कुल छाया वाली जगहों पे बीज को लगाते हैं तो जो बीज होते हैं बिल्कुल लैगी से हो जाते हैं और थोड़ा सा बड़े होने के बाद नीचे गिर जाते हैं। तो देखिए, ये जो मेरा गमला है इसमें 2 से 3 घंटे की धूप निकल आती है और पौधे बिल्कुल छोटे छोटे से ही आपको काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ नज़र आ रहे होंगे। इसके साथ ही बरसात के मौसम में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है अपराजिता के पौधों को, वो आती है वाइट फ्लाई की। आपने देखा होगा अपराजिता के पौधे में बिल्कुल वाइट वाइट से छोटे छोटे से धब्बे से नज़र आने लगते हैं, वो होता है वाइट फ्लाई के कारण। इसके लिए आप मार्केट से कोई इंसेक्टिसाइड ला सकते हैं या फिर घर पे आप नीम का पानी बना के पौधे पे छिड़काव कर सकते हैं या फिर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं या फिर लहसुन और मिर्ची को अच्छे से कूट के उसका रस बना के पौधे पे छिड़काव कर सकते हैं। तो अगर आप घर पे बना हुआ कोई कीटनाशक पौधे पे डाल रहे हैं तो आपको हर हफ्ते उस कीटनाशक को डालना होगा, तभी वो पौधे में अच्छे से काम कर सकेगा।
तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही दोस्तों अभी चल रहा है बरसात का मौसम। इस टाइम पे आप अपने अपराजिता के पौधे को कोई भी खाद ना दें, क्योंकि इस टाइम पे पौधे को खाद की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो बारिश का पानी होता है उससे ही पौधा बहुत अच्छे से और बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगता है। जब बरसात का सीज़न पूरा हो जाए उसके बाद हमें पौधे को खाद देनी है, क्योंकि अगर आप गीली और सूखी कोई भी खाद पौधे को देते हैं और बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वो खाद वैसे भी पानी से बह जाती है, इसलिए खाद देने का अभी कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा पौधे की ट्रिमिंग करिए और देखिए आपके पौधे में कुछ टाइम बाद ही बहुत अच्छे से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।